हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर, जो कि वेक्टर कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर, इसके पहले की वीडियो हमने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था और उसके क्वेश्चंस को भी देखा था। तो चलिए एक इजी वे में समझते हैं बेसिक से कि कर्ल होता क्या है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर यानी the curl of a differentiable vector point function v is denoted by curl v and defined as, it means v क्या है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर हमने क्या लिया है, v से डिनोट कर दिया है, v वेक्टर है। तो क्या किसी भी वेक्टर का क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए किसी भी जो वेक्टर है, वेक्टर का हम क्या कर्ल कर रहे हैं, किसी भी वेक्टर का कर्ल। तो वही सोचना, कर्ल यानी क्या, कर्ल यानी आपको याद रखना सी से कर्ल और सी से क्रॉस। किस सी से कर्ल और सी से क्रॉस, क्रॉस यानी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सी से कर्ल और सी से क्रॉस प्रोडक्ट, बस यही था। यानी कर्ल ऑफ वेक्टर वी, वी क्या हमारा देखिए, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड कैप, यानी ये क्या, ये वेक्टर है। तो बेसिकली हमारा जो कर्ल ऑफ वी यानी कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होगा, जैसे कर्ल ऑफ वेक्टर यानी वी से तो कुछ नहीं करना है, ये डेल ऑपरेटर जानते हैं आप क्या होता है। तो डेल ऑपरेटर को क्रॉस प्रोडक्ट यानी डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर वी इज अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर होता है, बस सिंपली यही है। तो डेल यानी क्या, आई कैप कर दिया पर कर दिया प्लस जे कैप कर दिया पर कर दी वाई प्लस के कैप कर दिया पर कर जेड, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है वी वेक्टर के साथ। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम डायरेक्ट इंटू होता है, यानी आई कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ होता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ वो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहीं पे यदि हम आई क्रॉस आई करेंगे तो वह क्या होता है, 0 होता है, और जे क्रॉस जे करेंगे तो 0 होता है। यानी के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ करते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, फिर आई क्रॉस यदि जे करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो सब सारा मेथड क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ उसका बेसिक्स क्या होता है। आई कैप जे कैप के कैप, ये एक रूल होता है, यानी इस तरह से चलना हमें, कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि इस साइड में चलते तो हमें क्या लेना पड़ता है, पॉजिटिव, और यदि इधर यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा, नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पे। तो आई क्रॉस जे, तो आई से हम कहाँ जा रहे हैं, जे क्रॉस की तरफ। तो आई से जे क्या क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आई से जे यहाँ क्या के बचा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो के तरफ हो जाएगा। अब वही यदि हमें बोलूँ जे क्रॉस के कैप तो क्या होगा, तो वही फिर देखिए आई कैप जे कैप के कैप, ये साइड इस साइड इस जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस तरह से। तो जे क्रॉस के यानी जे का प्रोडक्ट क्या के साथ, यानी क्या है क्लॉकवाइज जे क्रॉस के, तो क्या प्लस आई कैप होगा, तो आई कैप हो जाएगा यहाँ बेसिकली। यदि वही रहता के कैप जो है के और जे रहता, यानी क्या नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है घड़ी के एकदम अपोजिट साइड में, तो क्या होता है, नेगेटिव आई कैप हो जाता है। बस यही समझना था आपको बेसिक। इसके साथ साथ हमें एक और मेथड होता है, ये तो बेसिक मेथड जो कि मैं अभी बताया हूँ, उसके साथ एक और मेथड होता है, तो उस मेथड को मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस भी करूँगा। बेसिकली यही हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर था, जो बेसिक से मैंने समझाया आपको, कर्ल क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सारी चीज़ मैंने अभी समझाया है। तो वीडियो को आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं बैक करके। तो ये डेल क्रॉस वी हो गया, डेल क्रॉस वी, यही हमारा क्या हो गया, कर्ल ऑफ वेक्टर। अब देखिए 2 क्वेश्चन को मैंने लिया है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, डाइवर्जेंस का है। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ क्या, डेल डॉट यू, यानी डाइवर्जेंस एट द पॉइंट क्या 1 to 2 इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटर नॉर्मल टू द स्फीयर फॉर यू दे दिया गया है। ठीक है, तो डेल डॉट यू आपको मालूम है क्या, डेल क्या होता है, आई कैप कर लिया पर कर लिया इस तरह से। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्या यू के साथ यू वेक्टर क्या हमारा दिया हुआ है यहाँ पे साफ साफ, यू वेक्टर लिखना है। डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था आई का क्या, आई कैप का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो बस एक्स पावर 4 क्या करना है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव, तो 4x क्यूब हो जाएगा, यहाँ 4y क्यूब, यहाँ 4z क्यूब, इक्वेशन 1। 4 आउटर नॉर्मल ऑफ दिस स्फीयर बोल दिया गया है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो और आउटर नॉर्मल के लिए मैंने क्या, उसका भी डेल डॉट निकाल देना प्रोडक्ट, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये हो गया आउटर नॉर्मल ऑफ दी पॉइंट। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड -9 है, तो उसके साथ भी क्या डेल डॉट यू निकाल देना है, यानी इसका भी डाइवर्जेंस बेसिकली बोल सकते हैं। तो फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है, ग्रेडियंट हो गया हमारा बेसिकली, एक्स स्क्वायर वाई जो है ये क्या ग्रेडियंट था, वो क्या था, डाइवर्जेंस था। तो इसका क्या करेंगे, तो यहाँ क्या 2x आई कैप हो जाएगा 2y, तो क्या ग्रेडियंट, इसे ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या आउटर नॉर्मल स्फीयर, तो क्या होगा
आई के मैंने पिछला बार आपको डेफिनेशन ही बताया था कि डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में अंतर क्या होता है। देखिए डाइवर्जेंस में क्या होता है, दोनों क्या वेक्टर फॉर्म है, डेल भी यू भी, तो हमारा डाइवर्जेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये तो वेक्टर है, लेकिन ये क्या हमारा फाई यानी कि फंक्शन स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या ग्रेडियंट है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये आ गया। बेसिकली हमने यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। आउटर नॉर्मल एट दी पॉइंट क्या होगा 1 to 2, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह क्या 1, वाई की जगह 2, जेड की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फाइनली हमारा जो इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। तो आपको डायरेक्शन ऑफ द डेल डॉट यू बोला है, तो बस कुछ नहीं, आपको अगेन इसका क्या आई कैप कर लिया, कर लीजिए कैप कर लिया, कर ली वाई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा 4x³ जो निकला 4x³ 4y³ ऊपर देखिए ये जो निकला है उसको अगर क्या करना पड़ेगा आपको डॉट करना पड़ेगा, यानी डाइवर्जेंस करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आई के यहाँ देखिए ग्रेडियंट ये हो गया हमारा, क्योंकि यह क्या है स्केलर क्वांटिटी यानी फाइव फंक्शन इसको बोल सकते हैं, ये डेल है, तो इसको क्या बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो आई कैप तो आई कैप रहेगा ही, बाकी यहाँ हो जाए क्या 4 है, तो 4 3 जा 12x², 12x² का सबका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे। तो क्या ये फाइनली हमारा हो गया यहाँ पे। तो फिर डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द डेल जो यू है डेल डॉट यू एट द पॉइंट 1 to 2, बस वैल्यू आप पुट करना है एक्स वाई जेड का 1 2 2, तो फाइनली हमारा ये हो गया निकल गया, फाइंड आउट हमारा ये हो गया फंक्शन ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव डेल डॉट यू। लेकिन आपको क्वेश्चन बोलेगा क्या डायरेक्शन डेरिवेटिव अलोंग द आउटर नॉर्मल बोला है, तो आउटर नॉर्मल के लिए ये जो हमारा पॉइंट निकला है उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव करना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ऊपर देखिए 2i k+4j पे 2i k+4 इक्वेशन 2 उसके साथ, तो ये हमारा ए वेक्टर मतलब हो गया ये। ठीक है, तो बस इसका ये लिखना है ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या मैग्नीट्यूड, दोनों को सॉल्व करना है। ये तो आई कैप का 1 होता है, तो 12 2 जा 24, 4 और 48 इंटू करके 192, यहाँ भी 192 सॉल्व करेंगे, फाइनली 68 होगा आंसर। इस टाइप के मतलब क्वेश्चन देखे जाते एग्जाम में, मतलब स्टूडेंट को मतलब क्या है दिखाने के लिए कि क्वेश्चन पूरा एकदम कंफ्यूजिंग टाइप का दे दिया जाता है, तो इसे चेकआउट कर सकते हैं आप, मैंने बता दिया है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच the vector r to the n r cap is a solenoidal r is a where r vector is a x I k plus y j k plus z k cap। अब बोलेंगे ये सर सोलेनोइडल क्या होता है बेसिकली, तो इसका लिए कुछ नहीं आपको याद करना है, ये जो पॉइंट दो मैंने दिया है ये पॉइंट आपको याद करना है, बस नोट करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम्स में बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये मैं दे रहा हूँ ऊपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए, यानी 50 नंबर क्वेश्चन अभी इस टाइप का जो प्रॉब्लम वर्ड टाइप का प्रॉब्लम उसमें आ जाता है। तो क्या इन द केस ऑफ इररोटेशनल, मैंने क्या बोला इररोटेशनल एंड क्या कंजर्वेटिव फील्ड, यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी इरोटेशनल वर्ड का यूज हो रहा है या फिर कंजर्वेटिव फील्ड का, तो उसको आप कुछ नहीं डायरेक्ट कुछ सोचना नहीं है, डेल क्रॉस एफ ही जीरो होता है, बस ये आपको फाइंड आउट कर देना है। यानी इसका कर्ल जो क्या होता है वो जीरो होता है, आपको बेसिकली ये याद रखना है। कहीं भी इरोटेशनल बोल देगा कंजर्वेटिव कर देगा, इसे बोल देगा इट्स अ वेक्टर फील्ड एंड दिस इज द इरोटेशनल, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रूव करने दे दिया गया साफ साफ, कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है जीरो, बस ये आपको याद रखना है। इन दिस केस ऑफ सोलेनोइडल यानी सोलेनोइड का बात होता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, डाइवर्जेंस का जीरो होता है, बस समझ में आ गया। इरोटेशनल या कंजर्वेटिव का बात किया जाए तो आपको कर्ल जीरो होता है, और सोलेनोइडल का बात किया जाए सोलेनोइड का तो उसके लिए आपका क्या डाइवर्जेंस जीरो होता है, बस इतना ही था। नीचे बात किया गया तो क्या सोलेनोइड का, तो उसके लिए आपको डाइवर्जेंस जीरो करना है, यानी आप सब दिया है। डेल डॉट एफ का बात किया है, डेल डॉट एफ क्या दिया हुआ है डेल डॉट एफ, तो ये डेल हो गया हमारा, एफ वेक्टर क्या एफ वेक्टर पे देखिए दे दिया गया है, एफ वेक्टर हमारा जो है ये देखिए आर टू दी एन आर कैप, और आर का वैल्यू ये दे दिया गया, क्या दिया विच ऑफ एन फॉर दी विच दी वेक्टर, वेक्टर दिया नहीं वह हो गया, तो आर का वैल्यू आपको दे दिया गया है। बेसिकली वैल्यू रखिए, डेल का वैल्यू क्या होता है आई कैप कर लिए एक्स, बाकी ये हो गया, और आर टू दी पावर एन, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो इसका कुछ नहीं, आर वेक्टर का क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने ले लिया है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर एन है अंडर रूट है, तो रूट यानी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 आर मल्टीप्लाई में क्या ऊपर में एन है, बाकी तो यही, तो बस यही हमने लिख दिया है आर टू दी पावर एन को, और आर के आर जो वेक्टर है बेसिकली आर वेक्टर ये रहा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने मैग्नीट्यूड लिया, तो उसके बाद हमने यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या किया है n/2 है। ठीक है, एक्स आई कैप को अलग से यानी सबको बेसिकली अलग अलग लिखा है, यानी ये जो टर्म है इसको एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई जे कैप से करेंगे, फिर जेड के कैप से करेंगे, तो बस देखिए एक्स आई कैप के साथ हमने लिख दिया, वाई जे कैप के साथ, फिर जेड के कैप के साथ। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए बेसिकली
अब जो ये टर्म है इसको इसके साथ क्या करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव, यानी एक्स स्क्वायर है, पहले देखिए एन बाई टू है तो एन बाई टू पहले बाहर जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x²। ठीक है, आई कैप के साथ है तो आई कैप के साथ हो गया। पहले से देखिए यहाँ आई कैप है, यहाँ सिर्फ क्या आई कैप, यदि जे कैप और आई कैप करेंगे 0 हो जाएगा, और के कैप और आई कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा है, इसके साथ होगा पहले आई कैप डेल अपन डेल के साथ एन बाई टू बाहर, यहाँ 2x² हो जाएगा, यहाँ x² जो एन बाई टू है -1 हो जाएगा बेसिकली, बस। ठीक है, फिर क्या प्लस में जो हमारा जो टर्म था वैसे एच डी आ जाएगा, x² + y² + z² एन बाई टू। ठीक उसी प्रकार क्या y जो केप है उसका y जे केप के साथ होगा, यहाँ नहीं जे केप कर लिया के साथ, यहाँ भी एन बाई टू 2y², फिर जो टर्म है -1 होगा, फिर एजिटिस ये, उसी प्रकार यहाँ भी एक माइनस होगा, एजिटिस यही टर्म। उसका जो कैंसिल होता है हमने कैंसिल आउट कर दिया है। बेसिकली आपको क्या बचता है, सारे टर्म में एन बचता है, तो एन यहाँ टर्म हो गया हमारा, या x² y² एन बाई टू -1 कॉमन हो गया सभी से। ठीक है, एन भी हमारा सभी से कॉमन हो गया। बेसिकली हमारा जो टर्म बचता है क्या, एन बाई टू -1 यहाँ भी है, x² + y² + z² + 3x² + y², क्या है 3 है, यानी ये 1 2 3, तो क्या आ गया 3x² + y² z² एन बाई टू। ठीक है, और जो ये टर्म है x² + y² z² क्या है एन बाई एन, और ये टर्म को हमने कॉमन लिया, इस टर्म को एन और ये टर्म को कॉमन लिया है यहाँ से, तो x² y² z² बचा तो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हमने क्या किया, एन बाई टू -1 है तो उसको क्या है एन बाई टू यहाँ -1 यानी इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। फाइनली हमारा क्या बचता है, फाइनली हमारा जो है ये एन है, n+3, ये दोनों टर्म क्या है कॉमन है, तो बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा n+3 कॉमन हो गया, और ये टर्म कॉमन होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वी नो अस फ्रॉम द कंडीशन फॉर द सोलेनॉइड द डाइवर्जेंस फील्ड विल बी क्या इक्वलिटी विद 0, यानी ये किसके बराबर होता है, ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है वो किसके बराबर हो गया है 0 के, ये टर्म जो है 0 के बराबर हो गया है, तो ये तो पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये तो कुछ नहीं होगा। आपको बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एन का वैल्यू करना है, तो बेसिकली n+3 आया है, तो ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, तो n+3 बराबर 0 होगा, तो बेसिकली एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं -3, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पूछ जाता है, इसे आप लग ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसे चेकआउट कर सकते हैं आप। ये हमारा रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट जो क्लास होगा आपके लिए वो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कर्ल। ठीक है, कर्ल से रिलेटेड आपका मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।